पिछले 3 दशकों में दुबई ने खुद को एक रेगिस्तानी एमिरेट से एक लग्जरी टूरिस्ट प्लेस में बदल दिया है। दुनिया के सबसे बड़े बैंकों का ऑपरेशन भी दुबई में ही होता है। दुबई पर्यटन, फाइनेंशियल सर्विसेज और बिजनेस एक्टिविटीज का एक केंद्र बन चुका है। दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें और सबसे बड़े मॉल्स हैं। तो फिर किस चीज ने दुबई को आज सबसे शानदार एमिरेट बना दिया है? ज्यादातर लोग शायद यही सोचेंगे कि दुबई की इकोनॉमिक सफलता के पीछे तेल की खोज ही मुख्य कारण थी। वे शायद सही हैं। तेल उन सोर्सेज में से एक था जिसने दुबई को अमीर बनाया, लेकिन यह इसकी सफलता के पीछे एकमात्र रीजन नहीं है। 1960 के दशक में आबू धाबी ने अपने लैंड पर बहुत सारे तेल और गैस की खोज की। यह कैपिटल सिटी यूएई में सबसे अमीर एमिरेट बन गया। आबू धाबी की तरह दुबई ने भी अपने जमीन पर तेल की खोज की, लेकिन यह आबू धाबी की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में था। उस समय दुबई जानता था कि ऑयल रिजर्व दुबई को एक समृद्ध शहर बनाने में बहुत मदद करेगा। आज आबू धाबी के 50% की तुलना में की जीडीपी में तेल का हिस्सा 1% से भी कम है। तो दुबई ने तेल पर अपनी डिपेंडेंसी कैसे दूर की और यूएई में सबसे रिच एमिरेट में से एक कैसे बन गया, चलिए जानते हैं। नंबर 1, नो इनकम टैक्स। दुबई में कोई इनकम पे टैक्स नहीं है और हाल ही में दुबई ने 5% का वैट यानी वैल्यू एडिड टैक्स लगाया है, जो कि 18% वाली वेस्टर्न इकोनॉमीज की तुलना में बेहद कम है। दुबई ने उन रिच बिजनेसमैन को अट्रैक्ट किया है जो अपने देश में हाई इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करना चाहते। दुबई अभी भी तेल कंपनियों पर 55% का चुका देने वाला टैक्स लगाता है और विदेशी बैंकों पर 20% का टैक्स लगाता है। कम टैक्स ने दुबई की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुबई में इतनी बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें होने का कारण यह है कि दुबई में प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं देना पड़ता। प्रॉपर्टी टैक्स ना होने से फॉरेन इन्वेस्टमेंट मेजरली दुबई में कैश फ्लो करती है और दुबई की इकोनॉमी को बेहद स्ट्रॉन्ग करती है। फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान जब ग्लोबल इकोनॉमी बुरी तरह से हिट हुई थी, तब दुबई की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भारी तेजी आई। नंबर 2, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसा क्षेत्र होता है जो एक ही देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में डिफरेंट लॉस एंड रेगुलेशंस के अधीन होता है। दुबई में 30 से भी अधिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं, जिन्होंने दुनिया भर से विदेशी निवेश को आकर्षित किया है। इन एरियाज का एडवांटेज यह है कि इंटरनेशनल कंपनियों को दुबई में काम करने के लिए शरिया कानून का पालन नहीं करना पड़ता, जो यूएई के बाकी हिस्सों में लागू है। इसके बजाय एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रहने वाली विदेशी कंपनियां अलग और हल्के नियमों के अधीन होती हैं। दुबई में ऐसे एरियाज में कंपनियों को टैक्स में कटौती, कम रेगुलेशंस और अन्य कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। उदाहरण के लिए दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दुबई के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में से एक है, जिसकी एक अलग जुडिशियल प्रणाली है जिसकी अध्यक्षता एक ब्रिटिश जज करते हैं और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। नंबर 3, इमिग्रेशन फ्रीडम। दुबई में 85% रेजिडेंट्स फॉरेन कंट्री में पैदा हुए हैं। यहाँ दुबई के नागरिकों की तुलना में विदेशियों का दिखना काफी आम है। इमिग्रेशन दुबई में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले रीजंस में से एक था। 2002 में दुबई ने किसी को भी अपने धर्म और नस्ल की परवाह किए बिना दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति दे दी थी। विदेशी निवेशकों ने दुबई में अपनी पूंजी भर दी और भारी मात्रा में रियल एस्टेट खरीदना शुरू कर दिया। जब दुबई ने किसी के लिए भी रियल एस्टेट हासिल करने का दरवाजा खोला, तो उस समय दुबई में मुख्य आर्थिक उछाल शुरू हुआ। दुबई में मांग तब आसमान पर पहुंच गई जब विदेशी निवेशकों ने अपने पैसे से रियल एस्टेट बाजार में बाढ़ ला दी, जिससे दुबई में अधिक स्काईस्क्रेपर्स और लग्जरी अपार्टमेंटों का निर्माण को बढ़ावा मिली, क्योंकि मांग अधिक थी। रियल एस्टेट में उछाल इतना अधिक था कि दुनिया की सभी क्रेनों में से 20% दुबई में उस वक्त संचालित होने लगी। आज दुबई हर साल नई परियोजनाओं की घोषणा करता है, चाहे वह दुनिया की सबसे बड़ी इमारत के निर्माण के बारे में हो या दुनिया के सबसे बड़े इंडोर थीम पार्क के निर्माण के बारे में। इन विशाल गगनचुंबी इमारतों और लग्जरी हाउसेस को बनाने में बहुत अधिक लेबर की आवश्यकता होती है। दुबई के विकास का काला सच लेबर्स का शोषण था। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और नेपाल जैसे दक्षिण एशियाई देशों से लेबर
काम करने के लिए दुबई आते हैं और अपनी सैलरीज अपने होम कंट्रीज में भेजते हैं। ये लोग अक्सर काम के लिए बेताब रहते थे क्योंकि उन्हें अपने देश में नौकरी नहीं मिल पाती थी। इसीलिए दुबई के अधिकारी अक्सर इसका फायदा उठाते हैं और इन लोगों को कम सैलरी और डेंजरस एनवायरनमेंट में काम की स्थिति देते हैं। हालांकि जैसे जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और फॉरेन कंट्रीज दुबई में मजदूरों की इस स्थिति से अवगत हुए, इसमें बदलाव आना शुरू हो गया था। 2017 में अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बाद संयुक्त अरब अमीरात संघीय यूनाइटेड काउंसिल ने एक नया बिल पास किया जो लेबरर्स को हर साल 30 दिन की पेड वेकेशंस, वीक में 1 दिन की छुट्टी और हेल्थ इंश्योरेंस देता है। चीप वर्कफोर्स ने दुबई को एक ग्लोबल बिजनेस हब और एक लग्जरी पर्यटन स्थल में बदलने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो इन सब कारणों से दुबई हैज बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दुबई टूरिज्म को बहुत प्रमोट करता है जो कि एमिरेट की बैकबोन है।